नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक्सेल में काउंट, काउंटिफ और काउंटिफ एस फॉर्मूला कैसे चलता है। काउंट मतलब हो गया गिनना। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है ये। तो ये मैंने स्क्रीन पे कुछ डेटा ले रखा है जिसमें नेम है, एज है, सिटी, सैलरी और स्टेटस है। अब मुझे अगर जैसे ये एज है, इसमें कितने नंबर थे, ठीक है, या फाइंड करना है तो इक्वल लगाएंगे काउंट। किसमें काउंट करना है, मैंने कहा इस एज में काउंट करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बंद करा और जैसे ही एंटर करूँगा तो देखिए इसमें काउंट होके क्या आ गया, नंबर काउंट होके आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ पर नंबर की जगह अल्फ़ाबेट दे दूंगा तो ये काउंट नहीं करेगा। तो ओनली फॉर नंबर काउंट करने के लिए ही हमारा काउंट फार्मूला बना हुआ है। ऐसी काउंट के बाद एक आता है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ देखिए कंडीशन लगा दी। अगर हमें कभी कंडीशन लगानी है कि सपोज काउंट करो, लेकिन शर्त ये है कि काउंट के साथ क्या कंडीशन है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने एक डेटा में नेम है, एज है, सिटी है, सैलरी है और स्टेटस है। तो मैंने कहा स्टूडेंट की जिस जिसका सपोज जो नाम है उसमें एक्टिव कितने स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉई हैं, और इनएक्टिव कितने, टोटल काउंट करना है हमें यहाँ पर। तो मैंने कहा इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। क्या काउंट करना है हमें, हमने कहा एक्टिव और इनएक्टिव जो है स्टूडेंट उन्हें काउंट करना है। कॉमा क्राइटेरिया क्या है, कहाँ कौन से वाले में एक्टिव, जितने एक्टिव है वो सेल में आ जाए, इसे सर्च करना है, इसके अंदर सर्च करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद जैसे ही करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए 11 आ गया एक्टिव। देख लेते हैं इसमें डेटाबेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग एक्टिव। अब मैं वापस आया, इस डॉट पे पकड़ के हम ट्रैक करेंगे तो इनएक्टिव कितने लोग हैं वो भी आ गया। इनएक्टिव है 1 2 3 4 5 इनएक्टिव, ठीक है। काउंट इफ में कंडीशन लग जाती है कि सपोज कितने लोगों को किसके हिसाब से हमें काउंट करना है, इफ अगर। और एक आता है काउंट इफ। काउंट इफ एस। काउंट इफ एस में एक से ज्यादा कॉलम पे कंडीशन, जैसे काउंट इफ में हमने यूज करा था पीछे, इसमें हमने केवल एक ही कंडीशन दी कि स्टेटस चेक करना है कितने एक्टिव है कितने इनएक्टिव है। अब अगर काउंट इफ एस यूज करेंगे तो जैसे मैंने कहा यहाँ दो ये डेटा पड़ा हुआ है, हमारा डेटा है नेम, एज, जेंडर, सिटी, सैलरी, स्टेटस, स्टूडेंट, ठीक है। मैंने को यहाँ सर्च करना है कि कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में, अलग अलग सबकी डिटेल आ जाए। तो दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो हमारा स्टेटस है कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव है और किस सिटी में। तो मैंने कहा दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ एज ब्रैकेट स्टार्ट क्राइटेरिया रेंज वन। पहले क्राइटेरिया में किस पे देना है, अगर हमने कहा सपोज सपोज यहाँ दिल्ली पे देना है तो हमने इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। जितनी भी दिल्ली है इसमें हम सर्च करेंगे, कॉमा, फिर आ रहा है क्राइटेरिया वन। क्या है क्राइटेरिया वन, देखिए ऊपर स्टूडेंट दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर दिया। हमने कहा जो सिटी यहाँ पर हो वो सिटी उसमें सर्च करके दिखा दो। लेकिन साथ साथ क्राइटेरिया टू को भी ध्यान रखना है भैया। टू में क्या है, टू में कितने एक्टिव है और कितने इनएक्टिव है, कॉमा, कौन सी सेल में ये सर्च हो, हमने कहा एक्टिव, इसे सर्च करो इस सेल में, यानी कि G3 को सर्च करो स्टेटस वाले कॉलम में। अब हमने यहाँ ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा तो देख लेते हैं दिल्ली में कितने एक्टिव है। एक एक एक्टिव है दिल्ली में, दो एक्टिव है दिल्ली में, तीन एक्टिव है दिल्ली में, चार एक्टिव है दिल्ली में, पांच एक्टिव है दिल्ली में, छह एक्टिव है दिल्ली में। बाकी जो सात में वो इनएक्टिव है, छह सही आ रहा है। अब अगर मैं इसको राइट ट्रैक करूंगा और डाउन ट्रैक करूंगा तो ये फॉर्मूला हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें रेफरेंसिंग यूज नहीं करी है। जब हमने यहाँ पर आए, हमने ये वाला हमने लिया है कॉलम, ठीक है, इसमें हमारा डेटा आया, एंटर करा, जैसे ही वो ऑटोमेटिक इसमें आया तो इसमें हमारा जो H3 था, देखिए H3 है हमारा, ठीक है। फिर ये हमारा मुंबई में आना था तो मुंबई में ऑटोमेटिक हमारा I3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी चेंजेस नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर रेफरेंसिंग काम नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर तो हम इसे डॉलर लगा के फिक्स कर देंगे कि कौन सा रो चेंज होना है, कौन सा रो चेंज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। इक्वल COUNT काउंट इफ, COUNT इफ एस, काउंट इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए स्टूडेंट क्राइटेरिया रेंज क्या है, हमने कहा पहले हमें इसमें सर्च करो सिटी के अंदर। अब इसमें सिटी में ध्यान रखना है कि पहले D2 को देखेगा, फिर D3 को, फिर D4 को, यानी कि डी कॉमन स्टूडेंट्स। तो डी से पहले हम डॉलर लगा देंगे, टू ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि टू के बाद नेक्स्ट रो होनी है 3 4 5। इधर भी हम डी से पहले डॉलर लगा देंगे, या तो मैनुअली प्रेस कर दें या फिर F4 से कर दें। देन कॉमा क्राइटेरिया वन, ठीक है। क्राइटेरिया वन क्या है, हमें ये डेली सर्च करना है सिटी वाले कॉलम में, तो क्राइटेरिया वन ही हो गया।
अब देखिए स्टूडेंट, पहले यहाँ दिल्ली वाला आया रिकॉर्ड, फिर आई में मुंबई है, फिर बैंगलोर है, तो H2 में H2 हो रहा है, फिर I2 हो रहा है, फिर J2 हो रहा है, तो 2 कॉमन है यहाँ पर, है ना। तो 2 से पहले हम लोग स्टूडेंट यहाँ डॉलर लगा देंगे, फिर कॉमा अगेन दिया, क्राइटेरिया 2। अब भैया दूसरे का भी ध्यान रखना है, हमें 2 कंडीशन देनी है, तो हमने स्टेटस वाले को सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी ध्यान रखेंगे, F3 है, F4 है, F2 है, F यानी कि हमारा कॉमन है, F के बाद हमें अगले कॉलम पे नहीं जाना है, तो हमने यहाँ भी डॉलर लगा दिया, और इधर वाले ऐप पे भी डॉलर लगा दिया। 2 के बाद 3 4 5 बर्थडे चेंज होगा, फिर कॉमा आ गए। अब इसकी क्राइटेरिया कंडीशन क्या है, मैंने कहा है ये वाली जो कंडीशन है स्टेटस वाली, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है मैंने, इस पर सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ एक्टिव और इनएक्टिव दोनों को काउंट करो, तो G3 जो है, G3 में G3 होगा, फिर G4 होगा, तो यानी कि हमारा G जो है कॉमन है, 3 4 चेंज हो रहा है, तो G से पहले हमने डॉलर लगा दिया। ठीक है, तो जो चेंज हो रहा है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट उसमें डॉलर लगा देंगे। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, देखिए ये आ गया। अब मैं इस डॉट को पकड़ के राइट ट्रैक कर लूंगा, और फिर डॉट को पकड़ के डाउन ट्रैक। अब देख लेते हैं, अब एक्टिव मेंबर दिल्ली में 6 तो हमने काउंट करे थे, मुंबई में कितने हैं, मुंबई में एक इनएक्टिव है ये, और ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, मुंबई में ये भी इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, केवल एक एक्टिव है, इनएक्टिव कितने हैं, 4। ठीक, अब बेंगलोर में देखते हैं, बेंगलोर में एक एक्टिव है, दूसरा एक्टिव है, ठीक है, और तीसरा एक्टिव, 3 एक्टिव है, इनएक्टिव कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ये पर भी हम लोगों को रेफरेंसिंग ध्यान रखनी है। अब जैसे रेफरेंसिंग में क्या हो रहा है, D2 और D17, तो यहाँ पर डी में डी कॉमन है, 2 3 4 5 6 चेंज हो रहा है, तो हमने डी से पहले डॉलर लगा दिया, और रो को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर H $2 करा, तो H में क्या है, यहाँ पर पहले दिल्ली हो रहा है, H, फिर I हो रहा है, फिर J, बट रो जो है वो 2 ही रह रही है, तो 2 से पहले हमने डॉलर लगा दिया। दूसरे क्राइटेरिया में F2 और F17, जब हमने F2 लिया, फिर F3 हो रहा है, तो F से पहले हमने डॉलर लगा दिया, क्योंकि F कॉमन है, 2 3 4 चेंज हो रहा है। ऐसी अगले में G3 में क्या हमारा स्टेटस आ रहा है, G3 में G हो रहा है 3, फिर G हो रहा है 4, तो G कॉमन है, तो G से पहले डॉलर लगा दिया और एंटर कर दिया। ऑटोमेटिक देखिए अगले में आएंगे तो अपने आप हो रहा है, तो G कॉमन है, 3 पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए I और $2, H का I हो गया, और 2 कॉमन था हमारा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब ऐसे स्टूडेंट एक बार और देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। अब मैंने कहा है कि इसमें जो जेंडर है, मेल और फीमेल, मेल में कितने एक्टिव है, कितने इनएक्टिव, फीमेल में कितने एक्टिव है, कितने इनएक्टिव। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, हमने कहा है काउंट इफ, ठीक है, एस, काउंट इफ एस। स्टूडेंट इसका थोड़ा सा फॉन्ट हम लोग बढ़ा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और समझने में लगेगा। फॉन्ट हम लोग कर लेते हैं 14, और मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है वो एरियल ब्लैक, ठीक, और इसे बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आएगा इक्वल COUNT, काउंट इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया, सेम वही क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमने कहा है दिल्ली को देखो, ठीक, या दिल्ली वाली नहीं है, अब हमने मेल फीमेल यूज करा था, तो हमने यहाँ पर जेंडर चूज कर लिया, जेंडर को सेलेक्ट कर लिया। जेंडर में भी हम ध्यान रखेंगे, अब जैसे C2 हो रहा है, C3 हो रहा है, तो जो चेंज नहीं हो रहा है उससे पहले डॉलर, और जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो C का C ही रह रहा है, C2 C3 फिर वो चेंज हो रहा है, तो रो चेंज हो रही है, तो रो से पहले डॉलर नहीं लगाया, कॉमा। क्राइटेरिया 1 क्या है भैया, क्राइटेरिया 1 मतलब हमने जो मेल फीमेल डाले हैं वो किस में सर्च कर रहे हैं, हमने कहा इस कॉलम को लेते हैं, एम को। इसमें भी देखते हैं G8 हो रहा है, फिर G9 हो रहा है, तो G कॉमन है ना, तो जो कॉमन है स्टूडेंट्स उससे पहले डॉलर, 8 को ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 8 को 9 होना है, कॉमा। क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, क्राइटेरिया 2 एक्टिव और इनएक्टिव वाले को देखना है, तो हमने स्टेटस के कॉलम को पूरे को सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी ये ध्यान रखेंगे, F2 और F17, तो F कॉमन है ना, तो F से पहले डॉलर, 2 3 4 हमारा चेंज हो रहा है, फिर कॉमा। फिर हमारा आ रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है, क्राइटेरिया 2 कहाँ पर है, क्राइटेरिया 2 आ रहा है हमारा ये एक्टिव। अब इसमें पहले H हो, ठीक है, और 7 हो, फिर I7 होगा, तो इसमें 7 कॉमन लग रहा है ना मेरे, तो 7 से पहले डॉलर, और एच को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम एच को क्या हो जाना, आई। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए ये आ गया। अब मैं इसे राइट ट्रैक करता हूँ, और स्टूडेंट फिर डाउन ट्रैक कर लेता हूँ। अब चेक कर लेते हैं एक बार, मेल एक्टिव कितने हैं। मेल एक्टिव हमारा एक ये है, ये इनएक्टिव है, एक मेल ये भी इनएक्टिव है, दूसरा मेल एक्टिव है, और तीसरा मेल एक्टिव है, चौथा मेल एक्टिव है, तो टोटल हमारे 4 आ गए। ठीक है, और इनएक्टिव कितने हैं, 4 देख लेते हैं। एक मेल इनएक्टिव मिला, फिर इनएक्टिव दूसरा मिला, और तीसरा इनएक्टिव मिला, और ये चौथा इनएक्टिव मिला, तो प्रॉपर हमारा पूरी तरीके से सही आ रहा है। तो रेफरेंसिंग का ज़्यादा ध्यान रखिए कि डॉलर कहाँ यूज होना है और कहाँ नहीं होना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे 3 तरीके काउंट फंक्शन होगा, काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ एस।
तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।